नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी बादल गरजने लगे हैं। सिर्फ 5 दिन का सत्र, लेकिन मुद्दे इतने कि सत्ता और विपक्ष आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार सड़क की लड़ाई सदन तक पहुंचेगी और जरूरत पड़ी तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने कामकाज, योजना और उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर सदन में उतरने का दावा कर रही है। ऐसे में सवाल यह है, क्या विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव सरकार को मुश्किल में डालेगा या फिर बहुमत और अपने प्रदर्शन के दम पर सरकार विपक्ष के हर वार का जवाब दे देगी? क्या मॉनसून सत्र जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस का मंच बनेगा या फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ही हावी रहेंगे? पहले रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 13 जुलाई से शुरू होकर 17 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र भले ही छोटा हो, लेकिन राजनीतिक मुद्दों की लंबी फेहरिस्त इसे खास बनाने वाली है। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वह सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कई मोर्चों पर विफल रही है और अब जनता के मुद्दों को सदन में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। हालांकि सरकार इसे विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार बता रही है, लेकिन साथ ही यह भी कह रही है कि विपक्ष को परिणाम पहले से पता है। हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बहुत हो गया, 2.5 साल ज्यादा होता है। 2.5 साल में हमने देखा कि आप अच्छा काम करो, एक बार बात देना चाहिए उनको अवसर। तो कहते हैं हमको अवसर ही नहीं दिया। पूरा हमने अवसर दिया। अब 2.5 साल बाद हम लोग पूरे दल बल सहित विरोध करेंगे। उनके हर उस काम का विरोध करेंगे जो किसानों के प्रति कर रहे हैं, जो खाद नहीं दे रहे हैं। ले आए, वो हर सत्र में लाए, उनको अधिकार है अविश्वास प्रस्ताव को लाने का। मैच प्रारंभ होने से पहले उनको रिजल्ट मालूम है, इसके बावजूद भी वो मैच खेलना चाहते हैं तो खेलें। बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल उठ रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि सीमित अवधि के सत्र में जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, न कि ऐसे प्रस्तावों पर जिनका परिणाम पहले से तय हो। देखो, 5 दिन का सत्र है। 5 दिन के सत्र के अंदर में टाइम खराब नहीं करना चाहिए, नौटंकियां नहीं करना चाहिए। आप लाओगे, क्या होगा? आपके पास बहुमत तो है नहीं। आपको ही मालूम है आपका जो प्रस्ताव है वो गिर जाएगा। तो फिर जनता भी जानती है, जनता ने जहां पे आपको बैठने का जनादेश दिया है, कम से कम उस धर्म को, विपक्षी धर्म को निभाएं। आप अपनी बात को सदन के अंदर में रखें। बहरहाल मानसून सत्र की तारीखों के ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष जहां अविश्वास प्रस्ताव और जनहित के मुद्दों के सहारे सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार अपने कामकाज, योजनाओं और उपलब्धियों के दम पर जवाब देने का दावा कर रही है। ऐसे में 5 दिनों का यह सत्र राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि सदन में विपक्ष के सवाल ज्यादा असर छोड़ते हैं या फिर सरकार का रिपोर्ट कार्ड भारी पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी है। प्रदेश के विकास को लेकर विधानसभा में चर्चा होनी है, लेकिन क्या कुछ राजनीतिक दल सोच रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले नितिन भंसाली, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। कौशल स्वर्णवेर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और नितिन जी, इस वक्त शुरुआत आप ही के साथ। अविश्वास प्रस्ताव की बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से सदन के अंदर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी ना तो मौका है ना दस्तूर है। फिर अविश्वास प्रस्ताव सरकार के ऊपर विपक्ष को हमेशा अविश्वास है, लेकिन वो कह रहा है कि जनता को विश्वास है। 5 साल का मैंडेट दिया है। देखिए, ये सरकार अपने 2.5 साल के कार्यकाल में अविश्वसनीय हो चुकी है। और जैसा कि नेता प्रतिपक्ष शरणदास मान जी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो बिल्कुल लाना चाहिए। ये सरकार इन 2.5 सालों में पूर्ण रूप से अविश्वसनीय है, हर मोर्चे पर विफल है।
मैं आपको कह दूं, कोई विषय पर देखिए सरकार सफल होती है नहीं आती, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो महतारी की बात, बंधन योजना की बात हो, चाहे वो धान की खरीदी की बात हो, चाहे वो धान के लिए किसानों को खाद और यूरिया उपलब्ध कराने की बात हो, या चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, हो चुकी है। और सरकार के ऊपर जनता का विश्वास रहा नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव यदि विपक्ष लाता है तो मुझे लगता है कहीं वो नहीं है, सत्र 5 दिन का कम पड़ेगा संयम जी, क्योंकि मुद्दे इतने हैं। ये 5 दिन का नहीं 50 दिन का भी सत्र कर गए तो मुझे लगता है हम इतने मुद्दे इस प्रदेश में है, शायद हम हो सकता है उन मुद्दों को भी पूर्ण रूप से उस पर चर्चा न कर पाए। इतने मुद्दे सरकार के खिलाफ हमारे पास है। नकली मंगलसूत्र दे देते हैं। कितने दुख की बात है कि मुख्यमंत्री योजना होती है और कल्याण योजना में वहाँ पे शादी करके वहाँ पे अधिकारी, लेकिन नितिन जी संदेश क्या कुछ देने की कोशिश है अविश्वास प्रस्ताव के जरिए? वो बोल रहे हैं कि इसका नतीजा पहले से तय है, तो फिर सत्र क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उनका ये कहना है, उनको बहुत ज्यादा विश्वास है, इसे अति आत्मविश्वास भी कह सकते हैं आप अपने शब्दों में, लेकिन उनको विश्वास है कि सत्र बर्बाद क्यों करना है, आपको समय क्यों बर्बाद करना। उनका कहना है कि जब मालूम है आप पहले भी ट्राई कर चुके हैं तो फिर अविश्वास प्रस्ताव हर सत्र में। महाभारत में धर्म की जो लड़ाई थी युद्ध में, आपके पांडव तो 5 थे, संख्या तो कौरवों की ज्यादा थी। यहाँ भी कौरवों की संख्या भले ज्यादा है, पर हमें उम्मीद है कि इनकी पार्टी के भी जो नाराज विधायक है हो सकता है उस अविश्वास प्रस्ताव में हमारे साथ खड़े हो जाए। चलिए लौटता हूं आपके पास में। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, कौशल स्वर्णवेर जी। कौशल जी, कैसे सत्र को देखें? मुद्दे बहुत सारे रहते हैं, विकास के लिए जनता सरकार को चुनती है, विपक्ष में जो बैठे हैं उनका काम है कि जो मुद्दे प्रदेश हित के उनको उठाना, सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना। क्या कुछ इस वक्त जरूरी लग रहा है प्रदेश हित में? मुद्दे की कमी नहीं है कुछ भी? निश्चित तौर पर जब विधानसभा सत्र आयोजित किए जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो विधानसभा के भीतर होते हैं। इसमें जनहित से जुड़े बहुत सारे मामले होते हैं जिनको विपक्ष की ओर से उठाया जाता है और सरकार की ओर से जवाब भी आते हैं। लेकिन आप देखेंगे कई बार होता ही है कि बहुत सारे मुद्दों के जो शोरगुल है उसके बीच जो जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं वो दब जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि जो चुनकर विधानसभा के भीतर जाते हैं और अपने अपने क्षेत्र के जो मुद्दे को उठाते हैं, निश्चित तौर पर सरकार की ओर से एक सही सकारात्मक जवाब आना चाहिए। यदि जनहित से जुड़ा कोई मुद्दा कोई भी पार्टी का विधायक उठाता है तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। निश्चित तौर पर इस पर प्रक्रियागत जो काम होता है वो होना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कई बार होता है कि जब विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। प्रश्नकाल जैसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं जिसमें प्रदेश के कोने कोने से जो विधायक प्रश्न लगाते हैं, आप देखेंगे बमुश्किल से 7 से 8 प्रश्न हो पाते हैं। जब प्रश्नावली की आप सूची देखते हैं, जब काफी मोटी मोटी जब प्रश्नावली हमारे पास आती है तो उसमें कम से कम 50 से 60 सवाल होते हैं, लेकिन बमुश्किल से 5 से 7 सवाल ही ले पाते हैं जब क्योंकि हंगामा काफी होता है। तो ये कोशिश ये होनी चाहिए कि अधिक से अधिक सवाल लिए जाए और उन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं विधानसभा के भीतर आते हैं और विधानसभा के भीतर ही कई सारे नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि न सिर्फ पक्ष न सिर्फ विपक्ष बल्कि जिस दल का भी व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है, जो विधानसभा के भीतर किसी भी राजनीतिक दल का या किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उससे अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए और उसका पूरा सकारात्मक जवाब। बिल्कुल, विधानसभा की कार्रवाई का अर्थ ये कौशल है। लेकिन एक और जो चीज यहाँ पर कि हम देखें अविश्वास प्रस्ताव की बात की जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? विपक्ष का ये स्टेप क्या वाकई जनहित में हम समझे, क्योंकि जनता के हित की बात विधानसभा में होती है, और क्या इस वक्त ये जरूरी है? क्या लग रहा है कि विपक्षों की वाकई अविश्वास है कहीं ना कहीं सरकार के अंदर? देखिए संयम में निश्चित तौर पर जब सरकार सत्ता में होती है तो विपक्षी दल का ये मुझे लगता है कि ये नैतिक दायित्व रहता है। यदि बहुत सारे मुद्दे हों जो जनहित से जुड़े हैं और वाकई में लगता है कि इस मामले में सरकार कमजोर साबित हो रही है तो कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव एक बहुत बड़ा माध्यम होता है विधानसभा के भीतर सरकार को घेरने का। लेकिन आप देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी कई बार आ चुका है, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं हो पाता, सिर्फ हंगामा होता है। उसमें मुझे लगता है यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, यदि उस पर चर्चा होती है स्वीकार करने के बाद, तो उससे सकारात्मक बहस होनी चाहिए कि आखिर वाकई में जो सरकार की जो कमियां हैं यदि विपक्ष उसको उजागर कर रहा है
तो सरकार की ओर से उनको सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए कि जो कमियां हैं उनको उजागर करने के पीछे भी सटीक कोई विश्लेषण विपक्ष की ओर से दिया जाता है। तो सरकार की ओर से भी एक संयमित जवाब आना चाहिए कि वाकई में यदि कहीं पर कोई कमियां है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। यदि महंगाई बढ़ रही है, यदि बेरोजगारी बढ़ रही है, यदि इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, यदि आपको खाद नहीं मिल रहा किसानों को, तो निश्चित तौर पर इस चलिए, बिल्कुल ये मुद्दे ज्वलंत है और उन्हीं को लेकर इस वक्त सरकार के ऊपर विश्वास की जहां कमी नजर आ रही है। तौकीर रजा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आवाज पहुंच रही है तौकीर रजा साहब आप तक? नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रही। चलिए, मुझे लग रहा है एक टेक्निकल इशू है, आवाज नहीं तो कुछ कहना भी चाह रहे हैं नितिन भंसाली जी। जी नितिन जी बोलिएगा, मुद्दे को लेकर जरूर बताइए, क्या इस वक्त प्रदेश में मुद्दे बताया गया आपकी तरफ से कि खाद का संकट है वो वैश्विक इस वक्त देखने को मिल रहा है क्योंकि युद्ध की स्थिति बनी हुई है और उस कारण किसान जरूर यहां परेशान नजर आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या बिजली को लेकर भी जो महंगी हुई है, बीते दिन एक बड़ा झटका लगा है प्रदेश के अंदर लोगों को। आप ये देखिए कि किसानों की हालत क्या है। एक तो डीजल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ने से ये हुआ कि किसानों को जो ट्रैक्टर चलाने के लिए, अन्य कार्यों के लिए डीजल की आवश्यकता होती है वो महंगे रेट पे मिल रहा है। बाजार से वो खाद खरीदेंगे तो 2 गुना 3 गुना रेट पर ब्लैक में उनको खाद मिलेगी। यहाँ पर कोई स्थिति सरकार की समझ नहीं रही है। ऐसी स्थिति में किसान के कृषक पंपों का भी उन्होंने बिजली की दरें बढ़ा दी, घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दरें भी बढ़ा दी और इंडस्ट्रियल उपयोग में जाने वाली उनके बिजली की दरें भी बढ़ाई। तो सबसे ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दर को बढ़ाया और उद्योगों की उसमें कमी किया। 30 से 40% है और घरेलू का 30 से 50% है। तो एक तो पहले से महंगाई, पहले से बेरोजगारी, अराजकता, अविश्वास, तो जिस तरीके से चरणदास मान जी ने कहा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लाना ही चाहिए क्योंकि इस सरकार ने अपना विश्वास आम जनता के बीच खो दिया है। 2.5 साल में 5 बार बिजली की दरें बढ़ जाना। अरे बिजली का उत्पादन छत्तीसगढ़ में, पानी हमारा, बिजली अपना, जमीन हमारी, कोयला हमारा, इसके बाद तो छत्तीसगढ़ में बिजली सस्ती मिल रही थी। ये इतनी महंगी क्यों मिल रही है, वो भी ऐसे समय में जब महंगाई की मारामारी मची हुई है पूरे देश में। ऐसे हालात में कहीं देश में ऐसे हालात में कहीं रियायत देने की बात, प्रदेश की जनता, किसानों पर, ग्रामीणों पर, जनता, किसानों पर, ग्रामीणों पर जो डाला गया है ये घोर निंदनीय है। और विधानसभा का मैंने जैसा कि कहा, ये 5 दिन का सत्र जो है ये हमें छोटा दिख रहा है। इस सत्र को बढ़ाना चाहिए, कम से कम 10 दिन का ये सत्र होना चाहिए। 10 दिन में भी मुझे लगता है पूरी बातें हम लोग नहीं कर पाएंगे। इतने मुद्दे सरकार के खिलाफ है, सड़क से सदन तक की लड़ाई, इन मुद्दों के खिलाफ जनता के हितों में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। चलिए, जो सत्र बढ़ाने की बात थी, क्या इसके पीछे सरकार की कोई मंशा रहती? क्या लगता है विपक्ष को, आपको क्या लगता है कि मंशा क्या कुछ रहती कि अपना काम किया है, जो प्रस्ताव है उनको पास कराए, कानून बनाए और तुरंत बाहर निकल गए? यानी कि विपक्ष क्या कुछ कहेगा छोटे सत्र को लेकर, क्योंकि पहले भी देखने मिला है छोटे सत्र को लेकर कांग्रेस जहां मुखर रही है। मुद्दे ज्यादा है, यदि मुद्दे ज्यादा है तो सत्र भी ज्यादा लंबा होना चाहिए। ये कह दे, देखिएगा कल से प्रश्न लगने शुरू हो जाएंगे, तारीखों की घोषणा हो गई, आज से ही प्रश्न लगने शुरू हो गए होंगे। पूरे प्रश्नों पे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप परिपक्व मंत्री वहां विधानसभा में खड़े हो जाएंगे। हम ए पे क्वेश्चन करेंगे तो जेड का आंसर देंगे या गोल जवाब देकर जो है सत्र को खत्म करेंगे। क्योंकि यहाँ पर यह देखा जाए कि सरकार ही अब परिपक्व लोगों के हाथ में है और जैसा कि मैंने कहा जनता के बीच में ये विश्वास खो चुके हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है जैसा कि नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है। और मैं इस बात से जवाब ले लेते हैं। तौकीर रजा साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। महत्वपूर्ण सवाल, एक तो सत्र को लेकर, सत्र छोटा है, ये विपक्ष की बड़ी समस्या रही है और ये पहले भी रही। पहले जो सत्र हुए हैं, चाहे बजट सत्र या दूसरे सत्र जो रहे, सत्र बड़ा करने में क्या समस्या है? क्योंकि मुद्दे बहुत ज्वलंत हैं विपक्ष के पास भी और प्रदेश हित में भी। और दूसरा, 2 बड़े संकट, खाद का संकट इस वक्त किसानों को, उसके कारण जहां सदन में गूंज सुनाई देगी, और दूसरी सबसे बड़ी चीज बिजली का झटका दिया जा रहा है। बीते दिन एक और झटका दिया प्रदेश को। जी, आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार।
ऐसा निकले हैं जो लोग मेरी शख्सियत को बिगाड़ने निकले हैं, जो लोग मेरी शख्सियत को बिगाड़ने, उनके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे हैं। आज स्थिति जो है कांग्रेस की वही है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं, इनको खुद पता होना चाहिए कि 54 विधायक हमारे हैं, 35 इनके हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव तो वैसे ही ध्वनि मत से जो है किस प्रकार से गिरेगा ये समझ में आता है। एक बात। दूसरी बात, ठीक है, विपक्ष को पूछने का अधिकार है, विपक्ष को प्रश्न करने का अधिकार है। संकट जो है आप भी जानते हैं कि वैश्विक संकट है, लेकिन फिर भी हमने उसको पूर्ति करने के लिए जो है हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसके लिए जो है डीएपी के लिए खासतौर लिक्विड जो लिक्विड खाद है उसमें हमने बाकायदा इजाफा किया है। साथ ही साथ अगर बात करें बिजली बिल की दर बढ़ाने की, बिजली बिल दर बढ़ाने की बात अगर करें तो 24% की वृद्धि का इन्होंने जो है प्रस्ताव दिया था, लेकिन किस प्रकार से हमारी सरकार ने उसको जो है 6.25% में लाकर रोक दिया। और आप किस प्रकार से बात करते हैं साहब, आपके समय में आपका ही दिया हुआ 6,300 करोड़ का जो है लोड हमारे पर कर्जा था, बिजली विभाग का, हमने उसे पटाने की प्रयास करते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। वो घाटे में था। किस प्रकार से आपकी सरकार, और आप बताते कि अनुभवहीन सरकार है। जरा आप बताइए कि आपके कितने मंत्री और मुख्यमंत्री कितने अनुभव प्राप्त थे, जरा बता दीजिए। अगर अनुभव प्राप्त थे तो क्या घोटाले में अनुभव प्राप्त थे? आपने स्पेशल ट्रेनिंग दी थी, जो हर चीज में आपने घोटाला करा। जो घोटाला गढ़ कहलाता था छत्तीसगढ़, उसको हमने जो है विकासगढ़ की और माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने बनाया है और उस विजन के तहत कार्य कर रहे हैं। और अगर कोई मान लीजिए 30 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है, 30 से 50 पैसे की, तो ये समझने से जनता भी जानती है कि किस प्रकार से वो बढ़ोतरी हुई है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाकर सिर्फ अपनी झूठी राजनीति क्या समझा जो रहेंगे सरकार की तरफ से, क्या महत्वपूर्ण ऐसे प्रस्ताव कानून जो इस पर जो हम मानसून सत्र में देखने को मिलेंगे? क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, वो अभी गिना भी रहे हैं और देखने उस वक्त उसकी गूंज सुनाई देगी। सत्ता पक्ष के पास क्या प्रमुख ऐसा रहने वाला है जो जनता को मिलेगा इस मानसून सत्र में? देखिए, हमारे बहुत सारे प्रस्ताव भी आएंगे, लेकिन अभी वो हम उसी समय बताना चाहेंगे। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि इस एक समय ऐसा था कि इनके पास मुद्दों की बहुत कमी थी। पिछले सत्र में सबने देखा, मुद्दे ही नहीं थे। हमारे जो है विधायक या दूसरे विधायक जो है वो मुद्दे उठा लेते थे, इनके पास मुद्दे नहीं थे। बाद में बोलते थे देखिए इनके विधायक प्रश्न कर रहे हैं, तो प्रश्न करने का सभी को अधिकार है। जन नेता है, लोग जनता के बीच में जाते हैं, तो ये प्रश्न करने का अधिकार है। अरे साहब, मैं अभी का जवाब दे रहा हूं, आप बताइए, आप मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए। 6,300 करोड़ का जो है 6,300 करोड़ का जो लोड देके गए थे बिजली विभाग में, वो कहां से पटाएगी जनता? लोन लेना पड़ेगा। हम तो दे भी रहे और अब पटा भी रहे, और पटाने के बाद जैसे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए पटा के हमारी सरकार की उपलब्धि 400 यूनिट का बिजली बिल की जो योजना थी। नितिन जी, लौटता हूँ, एक जवाब पूरा कर लूं, मैं उनके पास बहुत देर से पहुंचा हूं। उड़ा दिया जनता के सारे पैसों का घोटाला कर डाला। अरे तौकीर रजा साहब, आपको तो लोड लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वो जनता ने दिया है। कांग्रेस ने भले ही दिया है, लेकिन जनता का दिया हुआ लोड है, वो तो अब लेना पड़ेगा। तौकीर रजा साहब, आपको नहीं, कांग्रेस का लोड था, जनता का दिया हुआ लोड नहीं था। जनता ने इसी काम का विश्वास भी ले रहे थे, जो ठोकर मार दिया। 400 यूनिट बिजली का लाभ, योजना का लाभ ये भी ले रहे थे, जो मेरे साथ बोल रहे हैं ना, हमने पटाया पूरी सरकार ने लिया है। हम तो ये पोषण आप योजना का लाभ पूरी सरकार ने लिया। गोबर भी बेचा है समय में, मेरे पास सूची है, गोबर भी बेचा 2 रुपए किलो में। लोग बोलते थे भैया सरकार के बाद में सब सरकार इनकी आ गई तो सब होगा। विकास तो कहीं हुआ नहीं, पूरा लाभ लिया, पूरा फायदा उठाया भाई, काम किया। चलिए एक सेकंड में कहीं विधानसभा सत्र को लेकर चीजें निकलकर सामने बहुत जरूरी है। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, एक सवाल कौशल, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। कौशल जी, विधानसभा के अंदर क्या कुछ प्रमुख मुद्दे ऐसे देखने मिलेंगे जो प्रदेश में छत्तीसगढ़ के अंदर खासतौर पर विकास के लिए जरूरी, क्योंकि आधा समय हो चुका है विष्णुदेव साय सरकार का, आधे समय में भी कुछ एजेंडे बाकी हैं, चाहे हम जिक्र करेंगे जो मैनिफेस्टो बीजेपी का उसका या फिर दूसरे प्रमुख मुद्दों को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर अभी जो मानसून सत्र होता है उसमें सबसे बड़े जो मुद्दे होते हैं, खेती किसानी से जुड़ा मुद्दा आप देखेंगे। निश्चित तौर पर खेती की, अभी बारिश जैसी शुरू होगी, खेती किसानी शुरू हो जाएगी। खाद बीज की समस्या मुझे लगता है बहुत बड़ी संकट है। निश्चित तौर पर वैश्विक व्यवस्था है, तो जो उसके विकल्प के रूप में जो खादों की व्यवस्था की जा रही है वो भी कहीं कहीं कमी है। किसान लगातार परेशान है।
इस पर फोकस होकर काम करना चाहिए कि आप उनके जो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में किस तरह के जो पैदावार उसको बढ़ाने के लिए कौन सा खाद आप दे सकते हैं। बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन आप देखेंगे जो वर्तमान का जो समय होता है उसमें खेती किसानी, छत्तीसगढ़ क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है और इसमें बहुत बड़ा वर्ग जो है खेती से जुड़ा हुआ है। तो और सबसे बड़ा संकट अभी खेती किसानी को लेकर निश्चित तौर पर महंगाई और बिजली बिल का झटका को लेकर बात जरूर उठेगी, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्योंकि 2.5 साल कंप्लीट करने जा रही है और जो नए उनके जो पुराने जो घोषणा पत्र के जो वादे हैं उसमें भी कुछ जो चीजें हैं उनको कहीं कहीं कोशिश की जाएगी। छोटा सा सत्र है, 5 से 7 दिन का सत्र है और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टि से बहुत मायने रखते हैं और ये जरूरी हो जाता है कि यदि आप इस आगे विकास के जो नए मापदंड रचने जा रहे हैं, जो आने वाले जो 2 साल का कार्यकाल आपका बचेगा, क्योंकि आखिरी का जो 6 महीने का कार्यकाल है 20 चुनावी कार्यकाल हो जाता है। बिल्कुल, 2 साल में आपको जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस होकर सरकार को बात करनी है, तो अपने वादों को पूरा करना है। और एक छोटे छोटे जवाब मैं लूंगा नितिन जी, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर कि वो कह रहे हैं कि हमने जो जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो पूरे किए, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम को लेकर एक समय सवाल उठता था, वो बीते सत्र में हमें देखने को मिला, वो लेकर आए। क्या कुछ लग रहा है कि सेटिस्फाइड है प्रदेश की जनता? और एक चीज लोड को लेकर अभी बात निकली, लोड आप छोड़ के गए थे वो उनको अब चुकाना है, लोड तो सरकार छोड़ती है। ये लोगों ने कहा धर्म उस पे आपके धर्मांतरण पे विधेयक लेके आएंगे, लाया 2.5 साल लग गया लाने में, अब इसको पालन करवाने में इनको 2.5 साल लग जाएगा क्योंकि लगातार धर्मांतरण की घटनाएं आ रही है। स्कूल शुरू हो गए हैं आज, मैं बताना चाहता हूँ आज स्कूल शुरू हो गए, न यूनिफॉर्म मिला है न किताबें मिली है बच्चों को। ये सुशासन है, ये विष्णु का सुशासन है। सुशासन पूरे प्रदेश में शराब, नकली शराब। बस 30 सेकंड का जवाब लेके आपके पास आता हूँ, समय खत्म नहीं है वैसे भी। मुख्यमंत्री रजा साहब आ रहा हूँ आपके पास में एक जवाब लेने के लिए। दिया जा रहा है, ये है विष्णु का सुशासन। वो तो सुशासन तिहार चला के दिखाया ना विष्णुदेव साय सरकार ने। नितिन जी तो अभी चला तिहार, संयम जी कितनी डिबेट हुई है आपके, कितना इनके मंत्री और विधायकों ने चिल्ला जरूर। मैंने पहले कहा कि सुशासन जो है जिस प्रकार से विष्णु का सुशासन चल रहा है उसमें इनको तकलीफ क्यों है, ये बताइए। इनको तकलीफ इसलिए विकास का शासन है। अरे देखिए अब वही तो बात है ना, मैं बीच में बोलता हूं तो आपको बुरा लगता है, तो आप बात देखिए कि कौन बीच में बोल रहा है। मैं तो बीच में तभी बोलता हूं, मेरे शुरुआत किसने करी इसको देखिए। तो देखिए इस बात का ये जो है साफ सुथरा दिखता है कि हमने जैसे प्रधानमंत्री आवास की बात करी, इन्होंने प्रधानमंत्री आवास का पैसा खा गया, राज्यांश रोक दिया और गरीबों के साथ अत्याचार करते रहे भूपेश बघेल, और उसके वजह से जो टीआर बाबा ने इस्तीफा दे दिया। श्वेत पत्र आपको जारी करे प्रधानमंत्री आवास योजना में भूपेश था, किसको दिया चलाते रहे, लेकिन और बहुत माफी के साथ आपसे कहीं विदाई लूंगा। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। तौकीर रजा साहब आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका धन्यवाद और कौशल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त बहुत कम था, तो मानसून सत्र भले ही सिर्फ 5 दिनों का है, लेकिन सियासी मुकाबला लंबा और दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी में, जबकि बीजेपी सरकार अपने कामकाज और बहुमत के दम पर हर सवाल का जवाब देने का दावा कर रही है। नजर इस बात पर भी होगी कि सदन में मुद्दों की गूंज ज्यादा सुनाई देती है या फिर राजनीतिक रणनीतियों का शोर। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।